हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, अब फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। जिस बीम के लिए हमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना है वो बीम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टी सेक्शन का बीम है। अब इस बीम के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। अब शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इस बीम में, वहां पे आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है। इतना सिंपल है और ये सारी चीजें सिंपल तरीके से आपको समझेगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये दोनों चीजें करोगे इसी भरोसे के साथ शुरू करते हैं ये फॉर्मूला समझना। अब मैंने बात की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस टी बीम में, वहां पे आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। अब वो शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे बता देता हूँ, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, एफ मतलब शेयर फोर्स, ए मतलब उस पोर्शन का एरिया समझ लीजिए जहां पे आप शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हो, वाई बार मतलब उस एरिया का सीजी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कि ये वाई बार का महत्व समझाता हूँ, जैसे कि आप इस फ्लैंज के एकदम बॉटम में, ठीक है, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे हो शेयर स्ट्रेस, तो आपको इसका एरिया लेना है फ्लैंज का। ओके, वाई बार मतलब इस फ्लैंज का सीजी फ्रॉम बॉडी का न्यूट्रल एक्सिस। गॉट इट? समझो इधर न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है, गॉट इट? तो इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, इसको वाई बार बोलने वाले हैं, गॉट इट? तो ये वाई बार। बी मतलब क्या, अब फ्लैंज के एकदम बॉटम में आप शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो फ्लैंज का विड्थ यानी बी 140 बी आएगा। और आई मतलब पूरे बॉडी का, मतलब पूरे बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी था, वो मैंने बता दिया। अब सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। देखिए वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करके शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। पहला, इस फ्लैंज के बॉटम में, पहली चीज। दूसरा, इस वेब के टॉप पे। और तीसरी चीज, इस न्यूट्रल एक्सिस पे। तीन जगह पे शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करोगे तो आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आसान बनेगा। तो उसी के लिए आपको सबसे पहले आई फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर वाई बार, ठीक है? तो पहले हम आई फाइंड आउट करते हैं, बट आपको पता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी वाई मतलब क्या, इस पूरे बॉडी का न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? अब वो न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए देखिए सॉल्यूशन में पहले वो लिख देने का, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार और बी आई, फाइव बाय कैसे याद रखना, 5 बाय, गॉट इट? अब ये आई फाइंड आउट करने के लिए आपको न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका टेबल बेंडिंग स्ट्रेस में बहुत बार हमने देखा हुआ है, पार्ट एरिया ए आई, फिर वाई आई और फिर ए आई वाई आई का मल्टीप्लिकेशन। तो बेंडिंग स्ट्रेस हो या शेयर स्ट्रेस, ये पार्ट तो आपको पहले करना ही करना है। ये देखो, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले पार्ट की। तो पार्ट 1, इसको पार्ट 1 बोलो, इसको पार्ट 2 बोलो। इसका एरिया 140 इंटू 20, A1 बोल देते हैं। 140 इंटू 20, 14 टू जा 28 और ये 2 0, A1 मिल गया। अब दूसरी चीज A2 मतलब पूरे बॉडी का एरिया, वेब का।
100 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2000 हो गया। अब सेकेंड पार्ट का भी हमने एरिया निकाल दिया। अब बढ़ते हैं अगली चीज पे। यहाँ पे YI मतलब क्या, पहले पार्ट के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। अभी ये y बार समझ तो लिया हमने, इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। अब ये 100 है प्लस ये सेंटर 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 110। समझ हो रहा है ना, हजम हो रहा है ना, ठीक है, हो रहा होगा। अभी y2 पे लेके चलता हूँ। y2 मतलब क्या, दूसरे बॉडी का सेंटर फ्रॉम बॉटम। अब ये 100 है दूसरी बॉडी, उसका सेंटर 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 पे होगा, खत्म। अब खाली A1 Y1 वो AI Y1 में आंसर आ जाएगा उसका 2800 इंटू 110 308 इंटू 10⁻3, दैट्स इट। दूसरा सेम 2000 इंटू 50, 2000 इंटू 50, 100 इंटू 10⁻3, दैट्स इट, हो गया। अब देखिए, आपको नहीं पता है बता देता हूँ, समेशन ऑफ A और समेशन ऑफ AI YI, ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी। ये 2800 और ये 2000 मतलब 4800। ये क्यों कर रहा हूँ समझ में आएगा आपको, ये समेशन क्यों कर रहा हूँ। 308 प्लस 100 408 इंटू 10⁻3। अब ये इसलिए किया ताकि आपको y यानी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, उसके फॉर्मूले में समेशन AI YI डिवाइडेड बाय समेशन AI करना पड़ता है। तो अब इसका समेशन आपको 408 इंटू 10⁻3 मिला है डिवाइडेड बाय एरिया 4800। तो इससे आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ मिल जाएगी, बट वो कहाँ से है बता दूंगा मैं। 408 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 4800, 85, परफेक्ट, 85 mm, गॉट इट। अब ये जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है ये बॉटम से होगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे y1 यानी पहले सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लिया था, y2 मतलब दूसरे सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लिया था। इसके लिए बॉटम से कितनी ऊपर आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इसको ही बोल देता हूं मैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये है 85 mm, इतना ऊपर। अगर मैं ये ऊपर का डिस्टेंस निकालना चाहूँ टॉप से तो ये भी निकाल सकता हूँ, है ना। कैसे, देखिए टोटल ये 100 प्लस 120, तो 100 प्लस 20 टोटल 120 हुआ, उसमें से अगर 85 है तो बचा हुआ कितना होगा 35, है ना। 120 में से 85 माइनस किया तो 35 आता है, बराबर। तो ये 35 है, गॉट इट। अब इसके बाद इसका यूज आपको ये जो आई बोला था ना ये फाइंड आउट करने में होगा। अब कैसे होगा बता देता हूं, ये देखिए टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है Ig1 प्लस A1H1 का स्क्वायर प्लस Ig2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया आप लोगों ने। पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, दूसरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, गॉट इट। अब ये अगर आपको I चाहिए तो Ig1 और H1 निकालना पड़ेगा, बाकी A1 और A2 तो अपने पास है। अब Ig1 और Ig2 दोनों की बात करूँ ना तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, BD³/12। दोस्त ज़्यादा सोचने का नहीं, जो हमारे हाथ में है
वो एफर्ट लेना, ठीक है, एफर्ट लेते रहने का, बाकी जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो क्या होगा कैसे होगा ये सोचते सोचते ही बैठ जाएंगे ना, जो करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना समय है जो भी है अपने एफर्ट्स डालते रहो, ठीक है। अब देखिए IG1 निकाल रहे हो तो पहले सेक्शन के डायमेंशन बी कितना है 140 पहले सेक्शन का, उसका डेप्थ 20, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। दूसरे सेक्शन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी 20 है और डेप्थ 100, डेप्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। बस कैलकुलेशन तो करना है, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे कैलकुलेशन। देखते हैं 140 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर मिल जाता है, ये आंसर मिल जाता है 93.33 इंटू 10⁻³ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mm⁻⁴ में मेजर किया जाता है, दैट्स इट। अब IG2 का कैलकुलेशन 20 इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर आता है 1.66, हालांकि 1.67 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, दैट्स इट, मिल गया। अब H1 और H2 ये दो ही वैल्यू बचते हैं मेरे दोस्त, निकाल लेते हैं। ये कैसे होता है y माइनस y1 और y माइनस y2। अब y तो पता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ 85 दोनों जगह पे है, केवल y1 1110 है और y2 50 है, दोनों का कैलकुलेशन करो H1 और H2 मिल जाएगा। 85 माइनस 110 ये हो जाता है 25 mm, माइनस में आए तो भी कोई बात बिगड़ेगी नहीं, प्लस में ही लिखना है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए फॉर्मूला वैसे ही रखा गया है, दैट्स इट, दोनों का आंसर मिल गए। अब जैसे ही आपको IG1 IG2 H1 H2 मिले तो इसमें वैल्यूज को पुट कर देना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चाहिए तो दोबारा यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू पुट करके। देखो IG1 कितना है 93.33 इंटू 10⁻³ प्लस A1 2800 इंटू H1 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस IG2 कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁶, एक मिनट, प्लस A2 इधर है 2000 इंटू H2 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू I का वैल्यू 5.96 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। तो दोस्त यहाँ पे हमें ये जो I है ना, I का तो वैल्यू मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, एक बार I मिला ना तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे ना वहां पे शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए 3 पॉइंट पे shear stress at bottom of flange। अब shear stress at bottom of flange यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। ये देखिए अभी इसका फॉर्मूला टाउ बॉटम, फ्लैंज बॉटम कैसे लिखो, फ्लैंज बॉटम ऐसे लिखता हूं, इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है FA/y डिवाइडेड बाय BI। अब देखिए F शियर फोर्स 140 किलो न्यूटन है। अब इसको क्या करो न्यूटन 140 इंटू 10⁻³ न्यूटन में ही पुट करना है, तो पुट कर देते हैं F की जगह 140 इंटू 10⁻³ ये हो गया इंटू। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो इस फ्लैंज का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। एरिया कैसे आएगा 140 इंटू
20, ये पूरा विस्तार से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया। अब वाई बार क्या है, इसको थोड़ा बारीकी से समझना। ये जो वाई बार है ना, वाई बार का मतलब है यहां पे जब यूज करोगे तब इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये वाई बार होगा। ध्यान से देखना कितना होगा, ये तो यहां से पूरा ऊपर तक 35 है, समझ रहे हो, न्यूट्रल एक्सिस से पूरा ऊपर तक 35 है। अगर उसमें से ये माइनस किया मतलब 20 का हाफ, तो मुझे मिलेगा वाई बार 35 माइनस 20 का हाफ। पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझे अच्छे से। उसके बाद डिवाइड में बी फ्लैंज का विड्थ 140 है और आई अभी अभी निकला है 5.96 इंटू 10⁻⁶। पुश, दैट्स इट। पहला सम है, बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं, बट हमें इंक भरना पड़ेगा पेन में। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। बस आपको ना ध्यान यहाँ पे वाई बार का वैल्यू पुट करते समय रखना होगा। एक्चुअली हर टाइम में तो ये बेसिकली पहले से ही प्रिपरेशन रखता हूँ, बट आज जैसे ही जॉब से आया वीडियो शुरू किए तो ध्यान नहीं दिया, इंक खत्म हुआ है। ठीक है, अब भी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने फॉर्मूला है तो वो आपको एज इट इज पुट कर देना है वैल्यूज को। ये देखिए 140 इंटू 10⁻³ इंटू 140 इंटू 20, ठीक है, 140 इंटू 20 इंटू ब्रैकेट में 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10। डायरेक्टली 25 लिखा तो भी कोई वांदा नहीं है। बी 140, ये 5.96 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू SD 11.74। Therefore टाउ बॉटम मतलब फ्लैंज का बॉटम, एक्चुअली रुको, टाउ एट फ्लैंज के बॉटम कितना आया? अरे कैलसी देखना पड़ेगा, 11.74। स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm²। गॉट इट। अब ये टाउ बॉटम हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है हमारा? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉप ऑफ वेव, शेयर स्ट्रेस एट टॉप ऑफ वेव मतलब कहां पे? यहां पे। अब इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वेव टॉप ऐसे बोल देते हो, कोई इशू नहीं है। किसी ने कुछ अलग वर्डिंग दिया तो भी दिक्कत नहीं है, आंसर आने से मतलब है। इसके लिए जो फॉर्मूला है ना, ये ऐसा होता है, शेयर स्ट्रेस एट फ्लैंज के बॉटम प्लस फ्लैंज विड्थ डिवाइडेड बाय वेब विड्थ। वेब विड्थ तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहूंगा मैं। पहला सम है तो कहीं गलत ना हो जाए, क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, कहा था मैंने, ये प्लस नहीं है, इनटू है। गॉट इट। ओके, अभी क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाउ बॉटम कितना आया था? 11.74 इनटू, अब ये फ्लैंज विड्थ, फ्लैंज की विड्थ 140 है, डिवाइडेड बाय, यहां पे ध्यान दे दीजिए, ये जो विड्थ है वेब की कितनी है? 20 है। ओके,
तो इसका आंसर कितना आता है देखते हैं। 11.74 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 20, ये मिल गया 82.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेब के टॉप पे हमने क्या किया, ये जो शेयर स्ट्रेस है फाइंड आउट किया। अब तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना ही करना है, कौन सा, वो है न्यूट्रल एक्सिस, शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके लिए मेरे दोस्त फॉर्मूला अगेन सेम, एफ ए वाई बार अपॉन बी आई। बट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, या तो आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, या फिर न्यूट्रल एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर थोड़ा सा एक सेक्शन और दो सेक्शन, दो अलग अलग रेक्टेंगल लेने पड़ेंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये कैलकुलेशन के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा, शेयर फोर्स उतना ही 140 इंटू 10⁻3। अब एरिया की बात आ जाती है, हमने न्यूट्रल एक्सिस के बिलो वाला एरिया कंसिडर किया ना, तो इसका एरिया देखते हैं 20 इंटू 85, बरोबर। ये देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया 20 इंटू 85, ये आपको समझे इसके लिए ब्रैकेट में ना हर एक स्टेप वाइज हर नोटेशन का कैलकुलेशन लिख रहा हूं, बस आपको बने रहना है विथ मोटिवेशन। अब तीसरी चीज वाई बार। वाई बार क्या होता है, देखिए ये सेक्शन कंसिडर किया ना आपने, तो इस सेक्शन के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, नहीं तो एक काम करूं क्या मैं, और आसान बनाता हूं आपके लिए। जब आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये डायग्राम सेपरेटली ही कंसिडर करो ना, ये देखो इतना ही पोर्शन, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहां से यहां तक 85 है, ये 20 है ना, समझने के लिए इजी होगा। अब देखिए इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, दैट वुड बी योर वाई बार, ये आपका होगा वाई बार। कैसे निकलेगा, देखिए 85 का आधा मतलब वाई बार होगा, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ 85 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये डिस्टेंस 85 का आधा होगा ना, डिवाइडेड बाय। अब सिंपल है, अब यहाँ पे इसका विड्थ कितना है वेव का 20, और आई का वैल्यू ये वाला 5.96 इंटू 10⁻6। दोस्त बहुत मेहनत लगता है ये चीज़ आपको समझाते समझाते, तो मैं चाहता हूँ अगर आप समझ गए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर किया करो, वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, बीच बीच में ऐसा एडवर्टाइज भी करना पड़ता है पापा, क्योंकि क्या है मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना तो वीडियोस फास्ट नहीं बनता है, ठीक है। इंटू 85 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5.96 इंटू 10⁻6 एस टी 84.86। दोस्त खुश हो जाओ, इसका आंसर मिल गया 84.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हो गई बात। जो तीन मेन पॉइंट थे वहां पे हमने क्या किया, शेयर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट किया। अब बचती है आखिरी चीज कि इसका डायग्राम बनाए। तो उसके लिए दोस्त मुझे पता है आप लोगों ने सब कुछ लिखा होगा, न्यूमेरिकल जैसे देख रहे हो, तो इसीलिए इसके आगे जो डायग्राम है ना वो यहाँ पे ड्रॉ करिए। छोटा हो जाएगा बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम। इधर ये ड्रॉ करता हूँ, ऐसा टी सेक्शन बनाइए जो आपका बेसिक डायग्राम है, उसके आगे एक ऐसा वर्टिकल लाइन,
ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करिए, ये न्यूट्रल एक्सिस था वो लाइन भी एक्सटेंड करिए। डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा बट ठीक है। अब देखिए सबसे टॉप पे 0 होता है शियर स्ट्रेस और बॉटम पे भी 0 होता है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन में डार्क करके रखता हूं। अब देखना शियर स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ फ्लैंज, मतलब यहां पे कितना था 11.74, थोड़ा सा दूर बट कुछ इस प्रकार। इधर का जो पॉइंट है ये 11.74 है। फिर उसके बाद वेब के टॉप पे 82, अब 11 इतनी दूरी पे है तो 82 कुछ इस तरह इतना दूरी पे ले सकते हो स्ट्रेट लाइन। 84 कहाँ पे गए रे, वेब के टॉप 84 नहीं है, 82.18, ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में। फिर उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये यहाँ पे कितना है 84, मतलब इसे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, तो इसको ऐसे कर्व से ज्वाइन कर लिया, करेक्ट। इसके बाद ये आखिरी पॉइंट कर्व से ऐसे ही ज्वाइन करना है आपको, नॉर्मल कर्व, करेक्ट। इधर का वैल्यू लिखता हूँ 84.86, जगह थोड़ी कम थी इसके लिए डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, बट ठीक है, अगले सब में हम कर लेंगे मैनेज। आप समझदार हो, डायग्राम को समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।